हाँ, टॉपर स्टडी में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम इसमें आपको पार्टनरशिप पढ़ाएंगे, साझेदारी। गणित में आपको साझेदारी पढ़ाई जाएगी, साझेदारी, ठीक है ना। पार्टनरशिप, देखो साझेदारी का मतलब आप समझिए कि इसमें कोई भी व्यवसाय या धंधा, ठीक है ना, व्यवसाय या व्यवसाय में 2 या 3 बंदे शामिल होते हैं, जैसे ए बी सी, या किसी का नाम हो सकता है। तो इसमें एक्चुअल में क्या है कि ये बड़े धंधे में इनका पूंजी निवेश होता है। पूंजी का मतलब पैसा, ठीक है ना, निवेश करते हैं। और निवेश में 2 बात सामने आने की है। पहली बात तो यह है कि पूंजी निवेश में समय का ध्यान रखना है, समय का ध्यान रखना है। दूसरा, पूंजी निवेश में हिस्से का ध्यान रखना है, हिस्से का। 2 बातें पूरे सवाल में आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि इन सभी ने मान लीजिए 1 ईयर के लिए, ठीक है ना, 1 वर्ष के लिए मतलब धंधा प्रारंभ किया और सभी ने अपनी पूंजी को अनुपात में लगाया, मान लीजिए 4:5:7 के में। और टोटल जो अमाउंट किया, मान लीजिए पूरा अमाउंट जो किया है, पूरा अमाउंट मान लीजिए 1,44,000 का अमाउंट इन्होंने लगाया है। 1,44,000 का अमाउंट जिन्होंने मान लीजिए लगाया है। अब आपसे 2 प्रश्न इसमें होंगे कि दोनों की समय अवधि सेम है, तीनों की, जो भी 3 कैंडिडेट हैं तीनों की समय अवधि सेम है, तो आपका जो इनको बेनिफिट होने वाला है या इनकी पूंजी अलग अलग तुमको टैली करनी है, तो इस अनुपात को आप जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा, ये 16 बनेगा। यानी कि टोटल यहां अनुपाती युग 16 हो रहा है और टोटल पूंजी आपकी ये हो रही है। यानी कि अब इनका शेयर अलग निकल सकता है। टोटल अनुपात का टोटल पूंजी में जब भाग देंगे तो 1 का मान निकलेगा और 1 का फिर जिसका भी आप टैली करना चाहते हैं, जैसे कि 7 का, यानी कि सी का। अब सी की पूंजी निकल आएगी, इसका जब भाग देंगे तो ये 9,000 बार कटा और 9,000 का ये गुणा करेंगे तो 63,000 रुपये, अर्थात सी ने इसमें पूंजी लगाई। ये तो पूंजी इनकी अलग अलग निकल सकती है। अब मान लीजिए इस पूंजी पर इनको जो बेनिफिट होने वाला है, जो लाभ होने वाला है, यानी प्रॉफिट होने वाली है, ठीक है ना, वो मान लीजिए 96,000 के लाभ होता है 1 ईयर के बाद, यानी 1 साल के बाद इनको 96,000 का लाभ होता है। अब तुमको पूछ सकता है कि इसमें बी का शेयर कितना रहेगा लाभ में, तो वो चीज इसमें भी रहेगी। कारण यह है कि तीनों की जो पूंजी है वो 1 ईयर के लिए, यानी सेम समय रखा है इसने। जब सेम समय रखेगा तो उसी अनुपात में इनको पूंजी का लाभ भी मिलेगा। जैसे कि अब यहां पर भी योग आपका सब 16 ही रहेगा, इससे भाग देंगे। अब मान लीजिए मुझे बी का शेयर निकालना है तो बी का गुणा कर देंगे, यानी कि बी का लाभ निकल आएगा, ठीक है ना। अब ये आपका 6,000 बार कटा और इससे गुणा करेंगे तो 6,30,000 का इसको लाभ मिल गया। अगर दूसरी कंडीशन, अब टेक्निकल कंडीशन है इसमें, अब टेक्निकल कंडीशन में अब समय सेम नहीं है, बस यहीं पर आकर के आपको थोड़ा समझना है, बाकी तो ये सिंपल चीज थी। अगर इसमें सेम में समय में उसने डिफरेंट कर रखा है, जैसे उदाहरण के बतौर मैं अभी समझाता हूं कि मान लीजिए कि बी ने अपनी पूंजी मात्र 6 माह के लिए लगाई। यहीं पर मैं इसी में समझा देता हूं कि बी ने अपनी पूंजी 6 माह के लिए लगाई और बाकी सभी ने अपनी पूंजी मान लीजिए
पूरे वर्ष के लिए लगाई। अब तुमको फिर बी का पूछना चाहता है, तो अब पूंजी का जो रेशियो जो था, जो इस रेशियो में लग रहा था, वो अब इस रेशियो में पूंजी नहीं रहेगी। उसका एक रीजन है कि देखिए ए का पूरा 12 महीने रहा, तो ए की पूंजी जो आएगी, वो ए की पूंजी जो आएगी तो 12 और 4 का गुणा करके, चूंकि 12 महीने का इसका पूंजी निवेश रहा है और बी का 6 महीने का पूंजी निवेश रहा है, तो 5 × 6 होगा। सी का पूंजी भी 12 महीने के लिए रहा है, तो 7 × 12 रहेगा। अब पूंजी का जो रेशियो है वो इस अनुपात में आ जाएगा, ठीक है ना, ये बन जाएगा। अगर इसमें किसी कॉमन पहाड़े से अगर कट रहा है तो आप इसे काट सकते हैं, जैसे 6 से कट रहा है, 6 से ये 2 बार कटा, 6 से ये 2 बार कटा, और भी कोई कटे तो काट सकते हैं। ये 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। अब पूंजी का जो रेशियो है वो फाइनल में आपका ये रेशियो में पूंजी आई। अब इसी अनुपात में इनको लाभ मिलेगा। जब इसी अनुपात में इनको लाभ मिलेगा तो ये टोटल जो बैठ रहा है वो आपका बैठता है, यानी कि 27 हो गए, 19 और 8, ठीक है। अब 27, अब जो मैं पहले जो आपका यहां पर जो टोटल जो लगा रहा था 16, अब बोन लग करके अब आपका 27 लगेगा, और 27 में इसका रेशियो कितना है, मान लीजिए इसका 5 रेशियो है। अब 27 आएगा टोटल लाभ में, मान लीजिए वही लाभ है 96,000 का, तो अब इसमें आपका 27 का भाग देना होगा और 5 का गुणा करना पड़ेगा। अब इसमें बी का शेयर ये हो जाएगा, ठीक है ना। और भी टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, पूंजी भी उसने फ्रैक्शन के रूप में दे रखी है, टाइम भी फ्रैक्शन के रूप में दे रखा है, तब उसमें क्या होगा, मान लीजिए कुल पूंजी का उसने पूरा शेयर लगाया है, टोटल पूंजी देखिए, अब टोटल पूंजी की बात आएगी तो यहां पर 1 रहेगी, टोटल पूंजी 1 रहेगी या 100 रहेगी 1 से। अब मान लीजिए ए ने टोटल पूंजी का 1/2 भाग लगाया, 1/2 भाग, बी ने टोटल पूंजी का मान लीजिए 1/3 भाग लगाया। अब रहा बच्चा सी का शेयर हो जाएगा। अब सी का शेयर आपको मालूम होना चाहिए, तो देखिए पहले टोटल पूंजी कितनी थी, 1 थी, तो सी का शेयर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि 1 में से दोनों पूंजियों को जोड़ के घटाना होगा, ठीक है ना। तो इससे पहले सी का शेयर निकलेगा, ये एलसीएम 6 हो रहा है, तो 6 में से इसे देखेंगे तो क्या आने वाला है, ठीक है ना, ये 3 + 2 बट्टे पूरे का 6 हो जाएगा, यानी 5, यानी कि 1/6 सी की पूंजी हो गई। अब पूंजी का रेशियो निकल के आया क्या, A/B/C बराबर हो गया 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6। अब पूंजी फ्रैक्शन में आ रही है, इस पूंजी को फ्रैक्शन में हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेकर के आपका ये हो जाएगा 6 एलसीएम होगा, 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फ्रैक्शन हट जाएगा। अर्थात जब 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो 3 ए का शेयर हो जाएगा पूंजी में, 2 बी का शेयर हो जाएगा और 1 सी का शेयर हो जाएगा। अब पूंजी इस अनुपात में लगी है, यानी कहाँ पूंजी आपकी फ्रैक्शन के रूप में लगा रखी थी और उस फ्रैक्शन के रूप को हमने समाप्त करके पूंजी का रेशियो बना दिया। अब पूंजी का ये रेशियो है। अब मान लीजिए इस टोटल पूंजी पर इनको लाभ हो रहा है, मान लीजिए कि 7200 रुपये का लाभ हुआ, मान लीजिए 7200 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। अब डायरेक्ट 2 बात आएगी, यानी कि इनका पूंजी निवेश जो सेम समय है, तो आप इन्हीं को जोड़ करके सीधा कर सकते हैं, ठीक है ना। सीधा इसको जोड़ करके, जैसे 6 हो रहा है, 6 का भाग देंगे, ए का पूछेंगे तो 3 का गुणा करेंगे, बी का पूछेंगे तो 2 का गुणा करेंगे। लेकिन अभी यहां पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है सवाल के अंदर, क्या खड़ी हो सकती है, वो प्रॉब्लम यह है कि अब समय सेम नहीं रखा, यानी कि 1 ईयर में इसने एक ही पूंजी मान लीजिए 8 महीने के लिए लगी, ए ने अपनी पूंजी कितने माह के लिए लगाई, 8 माह के लिए लगाई, ठीक है ना। बी ने अपनी पूंजी लगाई, मान लीजिए बी ने 6 महीने के लिए लगाई, और सी ने पूरे वर्ष के लिए लगाई, सी ने क्या लगाया, पूरे 12 महीने के लिए लगाई।
अब पूंजी का अनुपात फिर ये न होकर के दोबारा से बनाना पड़ेगा, समय के अकॉर्डिंग दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा कि यहां पर मुझे 8 का 3 से गुणा करना पड़ेगा, और अनुपात 2 का 6 से गुणा करना पड़ेगा, और अनुपात 1 का मुझे 12 से गुणा करना, छोटा करना होगा। काट के 3 से कट रहा है, पहले 3 से काट सकते हैं, 3 से ये 2 और 3 से ये 4। फिर देखते हैं किसी और से तो नहीं कट रहा, ये सीधा कट रहा है फिर 4 के पहाड़े से। 4 से ये 1 हो गया, 4 से ये भी 1 हो गया, 4 से ये 2 हो गया, यानी कि 1 2 1 1 इस अनुपात में पूंजी होगी। यानी कि इसी सवाल में मैंने तुमको दूसरी बात बताई कि यदि पूंजी निवेश में समय अलग अलग है तो आपको जो रेशियो दे रखा है पूंजी का, उस रेशियो में फिर दोबारा से आपको दोबारा से पूंजी के समय के अकॉर्डिंग रेशियो बनाएंगे। जैसे कि मैंने ये डेवलप किया है, अब पूंजी इस रेशियो में होगी। अब इसका करेंगे तो ये टोटल होता है 8। अब मान लीजिए मुझे ए का से लगा, वो टोटल होता है 4 का इसमें भाग दिया, और ए का पूछ रहा है तो इसका गुणा कर दिया, और गुणा करने के बाद आपका सीधा आ जाएगा। ये आपका हो गया 1800 में इसका 2 का गुणा किया, तो यानी कि इसकी जो पूंजी आ गई 3600 रुपये। ए का मतलब लाभ हो गया वो 3600 रुपये। अगर मैं ये 1 का करता तो वो 1800 रुपये बी का हो जाता। इसी तरीके से आप टोटल सवाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। केवल एक बात का ध्यान रखना है, पूंजी का अनुपात का ध्यान रखना है, और जो प्रॉब्लम जो आनी है सवाल में वो समय का आना है। समय के अनुपात को आपको जरूर ध्यान रखना है। समय सेम है तो सवाल सिंपल हो गया। जो पूंजी जिस रेशियो में लगी हुई है उसी रेशियो में उनको लाभ होने वाला है। या टोटल पूंजी दे रखी है तो उसी रेशियो का मतलब टोटल करके भाग देंगे, अलग अलग पूंजी निकल सकती है। लेकिन अगर लाभ में पूंजी जो है अलग अलग समय के लिए लगी हुई है तो वहां थोड़ा सवाल टिपिकल हो जाता है। उसमें एक ही बात का ध्यान रखना है, जिसकी पूंजी जितने समय के लिए लगी है वो उतने ही समय के लिए लाभ का हकदार है, उसे उसी अनुपात में उसे लाभ मिलने वाला है, उसका सीधा समय से गुणा करेंगे। अगर वो मंथ के हिसाब में दे रखी है तो मंथ के हिसाब से करेंगे, ईयर के हिसाब में दे रखी है तो ईयर के हिसाब में करेंगे। और मैं एक दो उदाहरण आपको दे सकता हूं, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। देखिए समझने का प्रयास करिए। देखिए ए बी एंड सी ने पूंजी जो निवेश किया है वो क्या किया है, टोटल पूंजी का, यानी कि ए ने 2, बी ने मान लीजिए 3 और सी ने मान लीजिए 10 रुपए लगा, वो 7 रुपए लगाया। ये इसका इस अनुपात में पूंजी लगी है। बाकी सवाल में ये नहीं दिखा कितना लगा, लेकिन फाइनल में वो कहता है कि इन्हें कुल लाभ जो हुआ, ठीक है, कुल लाभ जो हुआ एक 1 ईयर के बाद में मान लीजिए 7200 रुपए का, अब 7200 रुपए का 1 ईयर के बाद में हुआ। लेकिन अब यहां समझिए क्या समझना है, अगर मान लीजिए पूंजी तीनों की 1 ईयर रही तो सवाल बहुत इजी हो गया। वो इजी क्यों हो गया, उसका रीजन है कि सेम समय हो गया। अब सेम समय हो गया तो इसी अनुपात में इनको लाभ मिल जाएगा। जब इसी अनुपात में लाभ मिल जाएगा तो टोटल देखिए कितना बनना है। ये टोटल जो बनने वाला वो 12 बनने वाला है। 12 का यहाँ भाग दे देंगे, और जिसका तुमको लिखाना है, जैसे ए का लिखाना उसको गुणा कर देंगे, या बी का लिखाना उसको गुणा कर देंगे। ये कंडीशन बिल्कुल सिंपल है। लेकिन अगर 1 ईयर के बीच में, ठीक है ना, मान लीजिए अब मैं इसमें निकालू, जैसे ए का निकालू तो ये सीधा हो रहा है, ठीक है ना, यानी इसका गुणा किया तो 1200 रुपये हो जाएगा, इसको 1200 रुपये लाभ के मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा इसमें इसी में आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, सुनिए क्या करता हूं। मान लीजिए ए की पूंजी लगी 10 माह के लिए, बी ने पूंजी लगाया 8 माह के लिए, और सी ने पूंजी को लगाया मान लीजिए कि 4 ही माह के लिए लगाया इसने, और 1 ईयर के बाद में इनका हिसाब होता है। यानी कि ये 10 माह के लिए पूंजी लगा रहा है, ये आपकी 8 माह के लिए पूंजी लगा रहा है, ये 4 माह के लिए पूंजी लगा रहा है। अब देखिए, अब इसमें सवाल का रूप बदल गया, इसका सवाल का टोटल रूप बदल गया। अब मुझे दोबारा से ये मतलब निवेश का पैसा फिर से अनुपात में सेट करना होगा। अब समय के साथ में इसका मल्टीप्लाई करिए तो देखिए 20 रुपीज के हो गए 10 महीने में। इसके देखिए इसके कितने हो गए
₹24 हो गई, इसके कितने हो गए, इसके हो गए ₹28 हो गए। अब ये किसी कॉमन पार्ट से कट रहा है, काटिए, यानी कि 4 से कट रहा है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। अब तुम्हारा नया अनुपात, इस अनुपात में उन्हें टोटल लाभ में से लाभ मिलने वाला है। मान लीजिए ये कितना बनता है, 18 हो गया, ये 18 हो रहा है। अब 18 का अब यहां आप भाग देंगे, जैसे 18 वो 7200, ठीक है ना, 7200 में आप 18 का भाग देंगे। अब किसका पूछा है, जिसका गुणा कर दीजिए। मान लीजिए सी का पूछा है तो 7 का गुणा कर दीजिए, ए का पूछा है तो 5 का गुणा कर दीजिए, जिसका पूछा है उसका निकल आएगा। हाँ, एक चीज और हो सकती है, हो सकता है कि तुमको एक चीज पूछने लगे कि ए और सी के लाभ में कितना अंतर है। हाँ, ये टेक्निकल बात होगी थोड़ी सी। अगर तुमको ए और सी के लाभ में अंतर की बात पूछने लगा तो आप इन्हें अलग अलग निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आप यही अनुपात में घटा लो, यहां घटा लेंगे तो क्या देख रहे हैं, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 का अंतर आ रहा है, वो 2 का अंतर लगा दीजिए भाई। यहां 2 का अंतर लगा देंगे तो क्या मिलेगा, फिर अंतर आ जाएगा ए और सी के लाभ का अंतर आ जाएगा आपका ये, ठीक है ना, यानी 800 रुपये अंतर आ गया, ठीक है ना, 800 रुपये अंतर आ गया। अगर तुमको विदा मतलब सी का केवल लाभ ही पूछना है तो इधर कर देंगे, तो फिर ये 2800 रुपये इसको लाभ हो जाएगा, ठीक है ना, एक को। अब यहां अंतर मैंने यहीं से कर दिया, ऐसा मत करने बैठना कि ए का लाभ अलग निकालें, बी का अलग निकालें फिर उन्हें घटाएं, नहीं, आप यही उनको घटा सकते हैं अनुपात में, और सीधा आप उसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका सीधा अंतर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। इस चीजों का ध्यान रखना है। और ये पार्टनरशिप में बस यही चीज रहेगी, मेन फंडस जो रहने वाला है, पहले पूंजी का रेशियो बनना है, दूसरा समय सेम है तो सिंपल हो गया, फिर वही रेशियो जो बना हुआ है वही रहने वाला है। अगर समय में डिफरेंट है तो डिफरेंट समय के लिए तुम्हें पूंजी का रेशियो दोबारा सेट करना ही होगा। उसके लिए ये देखना है जितने समय की जिसकी पूंजी लगी है उस समय से उसका मल्टीप्लाई करें, दोबारा से नया रेशियो कट के आ जाएगा, जो कॉमन संख्या उससे काट लेंगे, ये दोबारा रेशियो बन के तैयार हो जाता है। अब यहां से ये दोबारा से आपका ये अगर समय में डिफरेंट दे रखा है तब, या 2 के बीच में अंतर पूछा है तो मैंने यही बता दिया आपको, आप कहीं ज्यादा इधर उधर नहीं रहे या अलग अलग वैल्यू निकालें, यही आप रेशियो में घटा दें, घटाने के बाद यही अंतर हो गया। अब जब यही अंतर हो गया वो अंतर वहां लगा दीजिए टोटल लाभ में, और टोटल इसका गुणा करके टोटल करके उसे भाग दे कि आपका सीधा अंतर निकलेगा, यानी आपको अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। और भी एक आध उदाहरण बताता हूं, ढेर सारे उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अब मैं बताता हूं, देखो अब पूंजी ए बी एंड सी की जो पूंजी लगी है, इसकी पूंजी लग रही है 1/2, इसकी लग रही है 2/3, और इसकी जो पूंजी लगी मान लीजिए तीसरे कैंडिडेट की, इसकी फ्रैक्शन के रूप में ही पूंजी लग रही है, जैसे कि 3/8 के अनुपात में पूंजियां लग रही हैं। अब अनुपात में ही पूंजी दे रखी है, और फिर एक दूसरा समय भी जो दे रखा है वो समय भी अलग अलग दे रखा है। जैसे उदाहरण के तौर समय क्या रहा, ए ने 4 महीने के लिए लगाया 4 माह, ठीक है, बी ने मान लीजिए 6 माह के लिए लगा दी, ठीक है ना। अब मान लीजिए सी ने लगा दी पूंजी, आप ये मान सकते हैं 3 माह के लिए। चलो देखिए कोई सवाल नहीं, मैं डायरेक्ट सवाल बना रहा हूं, ये और ध्यान रखें, कोई सवाल गढ़ से नहीं, सीधा सवाल बनता है, सीधा जवाब दूंगा। देखिए अब मैं क्या करूंगा भाई, ये तो फ्रैक्शन में पूंजी लगी हुई है, मैंने अभी तुमको बताया थोड़ी देर पहले कि फ्रैक्शन को पहले हटाना है, तो फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है। अब इसका एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम बताइए कितने आने वाला है। अब भाई एलसीएम जो आने वाला है इसमें कोई भी एक कॉमन है, ये तो उधर गया, 8×3 = 24 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। अब 24 एलसीएम होगा तो 24 का यहाँ गुणा होना है, 24 का यहाँ होना है, 24 का यहाँ होना है, यही दिखा देता हूँ, 24 का गुणा किए, यहाँ 24 का गुणा किए,
ठीक है, यहाँ भी 24 का गुणा किए, ठीक है, इससे काटा तो इसकी पूंजी आ गई कितनी, 12, ठीक है, और इसकी पूंजी कितनी आने वाली है, ठीक है ना, ये कि 8 बार कटा, इससे गुणा करेंगे तो 16 पूंजी हो गई। इसकी पूंजी देखते हैं कितनी आने वाली है, ठीक है ना, ये 3 बार कटा, 3 से गुणा करते हैं, ये 9 आने वाली है। क्या कोई इसमें कॉमन है जिससे कटे, यानी कि इसमें कोई भी कॉमन नंबर्स नहीं है जो इन तीनों को काटने वाला हो, अर्थात पूंजी इसी अनुपात में रहेगी। अब पूंजी इसी अनुपात में आपकी रहेगी। अब यहां पर एक डिफरेंट और दे रखा है, क्या दे रखा है कि इसने 4 महीने के लिए लगाई है, इसने 6 महीने के लिए लगाई है, और सी ने मान लिया 3 महीने की लगाई, और 1 वर्ष के बाद में इनका टोटल लाभ में बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए 4 महीने की पूंजी कितनी हो जाएगी, यहाँ 4 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 6 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 4 का गुणा किया, ये आ गया, इसमें 6 का गुणा किया, ये पूंजी आ गई, इसमें 3 का गुणा किया, ये पूंजी आ गई। इसमें कोई कॉमन हो रहा है, कॉमन देखो शायद 3 हो रहा है, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौक, ठीक है। अब तो नहीं कोई कॉमन हो रहा, कोई कॉमन नहीं, तो ये कितना हो गया, ये 16 हो गया, ये कितना हो गया, ये 32 हो गया, और वो 9 रह गया। अब पूंजी का रेशियो, ये फाइनल रेशियो बना, इस रेशियो पर आपको टोटल लाभ में से लाभ होने वाला है। अब मान लीजिए इनका जो टोटल लाभ है वो आपका मान लीजिए है 1,14,000, ठीक है ना, 1,14,000 लाभ है मान लीजिए। अब 1,14,000 में से लाभ है ये, ठीक है ना। अब ये लाभ, अब यहां पर देखना है ये कितना बैठने वाला है, 48 शून्य 57 हो गया, यानी कि टोटल 57 है। अब तुमको किसका पूछा, मान लो बी का पूछा है या सी का पूछा है, सी का निकाल दो। तो देखो इसमें 57 का भाग दो, ठीक है ना, 57 का भाग दे के सी का गुणा कर दीजिए, 9 का गुणा करेंगे तो 57 दूनी 114, यानी 2000 बार कटेगा, और इससे गुणा करेंगे तो 18,000 इसको सी को लाभ मिलने वाला है, यानी कि सी को 18,000 रुपये। अब तुम अलग अलग काट सकते हैं, या 2 का अंतर पूछा है, जैसे कि अभी सी और बी के बीच में अंतर पूछता है कि सी और बी के लाभ का अंतर बताइए। तो देखिए आपको वही करना है जो मैं पहले बता चुका हूं, यही इसको घटा देना है। इनको घटाने के बाद जैसे इसे आप घटाएंगे तो कितने बचने वाला है, ये आपका 23 बचने वाला है, यहाँ 23 का गुणा कर देंगे 9 की जगह पर, तो बी और सी के लाभ का अंतर भी मिल जाएगा। पूरा चैप्टर समझ में आता है या नहीं, फिर एक बार सुनिए, शॉर्ट में सुनिए। देखिए पूंजी अनुपात में जिसमें दी है, समय सेम दे रखा है, जिन व्यक्तियों की पूंजी लगी है, तो सिंपल सवाल है, जिस अनुपात की पूंजी है उसी अनुपात में पूंजी रहेगी, और लाभ में से टोटल पूंजी का जोड़ करके अनुपात वाली का लाभ में भाग देंगे, जिसका पूछा उसका अलग अलग कर लेंगे, या अंतर करना है तो वही अनुपात में अंतर कर लेंगे, अंतर करने के बाद उसे आप उसका अंतर का वहां गुणा कर देंगे, वो अंतर सीधा निकल आता है। अगर पूंजी आपकी लगी हुई है लेकिन समय का अंतर है, समय सेम नहीं है, तो भाई समय सेम नहीं है तो समय के अकॉर्डिंग पूंजी को दोबारा से आप रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, यानी उस समय का मल्टीप्लाई करते रहेंगे जितना फाइनल में होने वाला है, और वो दोबारा से पूंजी नई रेशियो में बनके तैयार हो जाती है, और टोटल लाभ में फिर उसका जो सिस्टम है इसका अनुपाती जोड़ का अनुपात कर देंगे, भाग देंगे, जिसकी पूंजी पूछ रहा है उसका मान निकालेंगे। या 2 व्यक्तियों के बीच में अंतर पूछता है तो अनुपात के ही अंतर को घटा करके यहाँ गुणा कर देंगे तो आपका निकल आएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसके बाद में अगर पूंजी भी उसने फ्रैक्शन में लगा रखी है, अनुपात भी है और फ्रैक्शन में लगी है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, अनुपात का आप वो करेंगे, ठीक है ना, अनुपात जो फ्रैक्शन में उसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर के आपको फ्रैक्शन में गुणा कर देंगे, तो पूंजी जो है फिर फ्रैक्शन से हटके सीधा अनुपात में जो निकलती है अंकीय अनुपात में, फिर उसके बाद जैसे आपको मैं समझा रहा हूं उसी हिसाब से करते रहेंगे। और आज का यही इतना ही चैप्टर होता है। ठीक है, धन्यवाद।